श्री राधे। श्री धाम वृंदावन में आप सबका स्वागत है। इस लॉकडाउन में आपको पूरे ब्रज 84 कोष के हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। तो आज आप दर्शन करेंगे नंदगांव पे, जहाँ पे भगवान कृष्ण की जो निवास स्थान है। वैसे भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, जेल में, कंस के कारागृह में, लेकिन रात्रि के समय में उसको ला करके गोकुल में रखा गया। और आप ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये नंदगांव है, यहीं पे ला करके जो है कृष्ण को बाद में उन्होंने 2.5 साल गोकुल में रहे और इनके बाद यहाँ पे लाया गया। तो आप ये नंदगांव के जो दर्शन कर रहे हैं, ये नंदगांव जो है, जब कंस द्वारा जब तरह तरह के राक्षस असुर जब भेजा जाता था कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में, तब नंद महाराज और विश्वानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी है, दोनों ने मिल करके एक बैठक की और उस बैठक में सब ब्रजवासी के साथ सुझाव करके उन्होंने नया गांव बसाया। तो ये जो है ये पहाड़ के ऊपर में है, तो नंद महाराज ने इस गांव को बसाया, तो इसीलिए इसका गांव नाम जो है नंदगांव है। और दूसरा पहाड़ जो आप इसी पहाड़ के ऊपर से दूसरे देखेंगे जब लेफ्ट के साइड में, तो वहाँ पे जो है 8 किलोमीटर की दूरी पे जो है बरसाना है, जो ब्रह्मा जी के पहाड़ पे। और तीसरा जो है ये गिरिराज गोवर्धन है, जो आप जानते हैं। ये 3 पहाड़ है, ये ब्रह्मा विष्णु के रूप में। जो ये नंदगांव बसा हुआ है, इस पहाड़ का जो है ये साक्षात शिव जी है। उन्होंने शिव जी ने तपस्या करके भगवान कृष्ण को बोले थे कि आप मेरे ऊपर कुछ लीला कीजिए। तो भगवान ने यहीं पे जो उनको बोले थे पहाड़ के रूप में आप ब्रज में जाइए, और जब मैं अवतार लूँगा तो आपको इसी पे जो है आकर के आपके ऊपर लीला करूँगा। तो इस पहाड़ की जो है ये कथा है, साक्षात जो है शिव जी है ये पहाड़ के रूप में। और दूसरे जो है आप इस पहाड़ की कथा आते हैं, ये पहाड़ जो पहले यहाँ पे जो है नंद महाराज के गुरु जी इसी पहाड़ पे जो है भजन साधन में तपस्या में लगे हुए थे। तो असुर लोग, राक्षस लोग आकर के उनको परेशान करने लगे। जब उन्होंने विघ्न उत्पन्न किया भजन में, तो उन्होंने श्राप दिया, आज के बाद जो भी असुर और राक्षस इस पहाड़ पे आएगा उसका तत्क्षणात उनकी मृत्यु हो जाएगा। तो इसीलिए ये पहाड़ सुरक्षित था, इसीलिए नंद महाराज ने यहीं पे ला करके इस पहाड़ पे जो है इस गाँव को बसाया। और ये आप ऊपर से जो नज़ारा देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर सा छोटा सा जो है नंद ग्राम है। और यहीं पे भगवान कृष्ण जब तरह तरह की जब लीला करते थे तो सारे ब्रजवासी को आनंद दिए, और सारे ब्रजवासी जब कृष्ण की लीला देख करके जो है लोटपोट हो जाते थे। और जब इस लीला को जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी जब सब यहाँ से जब देखते थे, तो सबको इच्छा प्रकट होती है कि हम भी कृष्ण की इस लीला को देखने के लिए जाएंगे। तो कल आपको लॉकडाउन की कथा में हमने आपको पहला सीरीज दर्शन करवाया था, जो वो था आशीश्वर महादेव। तो आप इधर जो यहीं से जो है जब शिव जी को जब पता लगे थे कैलाश में, तो आए थे यहीं पे दर्शन करने के लिए। तो ये यही जगह है जहाँ पे शिव जी ने भी कृष्ण को दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। ये नंद गांव में जो है टोटल 56 कुंड है। आप लोग जब दर्शन करेंगे, नंदगांव के जो आसपास में बहुत दर्शनीय स्थान है। जब तक आप किसी एक लोकल गाइड को या चाहे एक्सपीरियंस जो जानते हो इस नंदगांव या ब्रज की कथा के बारे में, तब तक आप इस नंदगांव को नहीं समझ सकते। क्योंकि नंदगांव की जो लीला है कोई साधारण लीला नहीं है। कहते हैं वृंदावन को लीला ना समझो गुरु को चीला, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हारो। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या करने के बाद जो ये नंदगांव और बरसाना, ये ब्रज 84 कोष के नहीं समझ सकता है कि भारत के जितने भी तीर्थ है, ये विश्व ब्रह्मांड के सारे तीर्थ इस ब्रज 84 कोष में जो है प्रकट किए हुए हैं। जो आप बोलेंगे 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब यहाँ पे जो है ब्रज 84 कोष के अंदर में कृष्ण ने सारे तीर्थ को बुलाए, क्योंकि सबका श्रेष्ठ जो है भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए जब कृष्ण जब यहाँ पे लीला करने के लिए जब अवतरित हुए, तो सारे के सारे तीर्थ भगवान कृष्ण के चरणों में आकर के अपना हाजिरी लगाए। और अपने, क्योंकि ये नंदगांव है, इसी को नंदगांव के गुणगान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। तो ये नंदगांव ऐसे गांव नहीं है, नंदगांव जो है बहुत प्यारा गांव है। यहीं पे भगवान जो है सारे अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरा किए। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने भक्तों की जो है इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए। तो भगवान जो कृष्ण जो है, इनके जन्म और कर्म जो है पूरा दिव्य है। इनको समझने के लिए जो है इतना आसानी से नहीं समझ सकता है। जब उन्हीं भगवान कृष्ण की जब कृपा होंगे, तभी आप इस ब्रज की कथा और कृष्ण की कथा को समझ सकते हैं। क्योंकि कृष्ण के जन्म कर्म कोई साधारण नहीं है। यदि नहीं तो जिसके ऊपर कृपा नहीं होगा वो कृष्ण की जो है उपहास उड़ाएंगे। देखिए ब्रज में भगवान कैसे उन्होंने गोपियों के साथ में जो है उनके घर में जाकर के माखन चोरी करते थे। ये माखन चोरी नहीं करते थे, आप इसको साधारण
बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थे, तो क्या कृष्ण के पास माखन दूध दही की कमी थी? माता यशोदा के पास क्या कमी थी? कमी नहीं थी। वो तो भगवान जो है सारे गोपियों के मन में इच्छा होती थी। जो गोपी मतलब जो गाय को पालन करती थी, जो बूढ़ी जो जवान सबकी इच्छा होती थी कि कृष्ण का मुझे दर्शन मिले कम से कम। तो जैसे मन में चिंतन करती थी तो कृष्ण किसी न किसी रूप में जब सोचते थे कि कृष्ण कम से कम मेरे घर में माखन चोरी करने के लिए आते हैं, तो कम से उनको दर्शन करके अपना हमें नयन की जो संतुष्टि तो मिलती है, तो जैसे उन गोपियों को जो आशा होती थी तो वो पूरा करते थे। ये देखिए आपको कल जो सुनाए थे ये वही आशेश्वर महादेव जी है। जब वहाँ पे ध्यान करने के बाद जब उन्होंने कृष्ण की जब दर्शन प्राप्त किए, दर्शन प्राप्त करने के बाद माता यशोदा से उन्होंने वरदान मांगा कि आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, और जब कृष्ण को अभिषेक करेंगे तो करने के बाद जो चरणामित रूप में होगा वो मेरे ऊपर आकर के वो सबसे पहले डालिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो है नंदीश्वर महादेव है, जो आशेश्वर महादेव जी स्वयं है, जो कृष्ण को दर्शन करने के बाद यहाँ पे शिव जी को जगह मिला, पहला चरणामित आज भी उस नंदीश्वर महादेव के ऊपर पड़ते हैं। तो ये नंदीश्वर महादेव जी है। और ये नंदीश्वर महादेव जी देखिए यहाँ पे जब ये कृष्ण जो है ये आप लोग इस तरीके से समझिए कि कृष्ण जो है ये बालक जैसे करते हैं, वास्तव में बालक नहीं है। जब आप आगे हम और आपकी कथा भेजेंगे ब्रज की, जहाँ पे ब्रह्मांड घाट है, वहाँ पे भगवान ने उन्होंने भगवत्ता को उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से भगवान एक छोटे बालक होते हुए उसके मुंह में किस प्रकार से सारे ब्रह्मांड घूमते हैं। तो इस तरीके से आप साधारण से आप सोचिए कि जो पूतना 6 महीने की उम्र में जब 6 दिन की बालक को जब पूतना मारने के लिए आई तो भगवान ने उसको क्या किया, दूध के साथ में स्तन के उन्होंने प्राण भी खींच लिया। क्या ये कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? ये बिल्कुल नहीं कर सकता, ये भगवान कृष्ण के लिए ही संभव है। और अब आइए अब आपको गर्भगृह का दर्शन करवाते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण माता यशोदा और नंद महाराज अपने पूरे परिवार के साथ में रहते हैं। तो ये देखिए ये नंद महाराज जी है, और साथ में आप नंद महाराज के साथ में देखेंगे ये जो है बलराम जी है, माता यशोदा के साथ में जो है वो कृष्ण है, और जो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो है वो राधा रानी है। और दूसरी साइड की तरफ जब आप दर्शन करेंगे तो ये जो है दोनों देखे नंद महाराज के साइड में, तो नंद महाराज के साथ में आप इधर देखेंगे तो आप धनसुखा मनसुखा ये दोनों शाखा है कृष्ण की। और ये धनसुखा देख कोई धन से कमी है, विपन्न है, इसके पास कुछ नहीं, गरीबी है, लेकिन दूसरे एक मन से दुखी है, लेकिन भगवान सबको प्रेम करते हैं। ये भगवान आपके पास क्या है उस चीज़ से नहीं देखते हैं, भगवान आपके दिल में कितना प्रेम है भगवान के प्रति। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पत्रम फलम पुष्पम तोयम यो में भक्ता प्रयस्यति। कोई व्यक्ति प्रेम से मुझे यदि पत्ता फूल भी दे देते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। अगर यदि पत्ता फूल का भी यदि सामर्थ्य नहीं है तो जल तो सब जगह उपलब्ध है, आप जल भी देते तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये दिखा रहे हैं इस लीला में कि देखिए कि भगवान किस तरीके से जो है अपने सखाओं को भी अपने घर में रख रहे हैं इतने प्रेम से। तो आप सभी लोग इस ब्रज धाम में आइए और ये दर्शन कीजिए। और ये हमारे जो है नंद गांव की जो है ये पंडा है, आपको बहुत सुंदर से दर्शन करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये क्या है, किस तरीके से जो है पूरे परिवार सजा हुआ है। तो आप सभी लोग आकर के इसमें दर्शन कीजिए। देखिए कृष्ण बलराम है, दोनों के एक जैसे कपड़ा है, एक जैसे बांसुरी है। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों लड़े ना। माता यशोदा जो हमेशा कृष्ण बलराम से जो है आनंद में रहती थी, कृष्ण को चिंतन करती रहती थी, हमेशा रहती थी किस तरीके से कृष्ण की जो है रक्षा की जाए, कैसे कृष्ण, लेकिन कृष्ण की आवश्यकता नहीं थे, लेकिन योग माया उनको भुला करके एक भगवत्ता न प्रकाशित हो जाए कि भगवान है स्वयं। तो इसीलिए भगवान उसको भुला देते माता यशोदा को, और एक साधारण माँ जैसे उनसे जो एक वात्सल्य भाव में कृष्ण उनसे सेवा प्राप्त करती थी माता यशोदा से। तो आप सभी लोग जो बड़े सौभाग्यशाली है, आप सब ये नंद गाँव के आप दर्शन किए और आप हमारे साथ लगे रहिए और हमको पूरे ब्रज के दर्शन कर शेयर कीजिए। और भगवान भी कहते हैं जो हमारे कथा कीर्तन को जो शेयर करते हैं मुझे बहुत प्रिय है, और इससे भगवान बड़ी प्रसन्न होंगे। तो आप लोग सभी लोग मिलकर के शेयर कीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए और अपने जीवन सफल कीजिए। वास्तव में जीवन का लक्ष्य यही है, इस वीडियो का भी यही उद्देश्य है बनाने का। राधे राधे गोविंदा, ओ राधे बाजा मन राधे 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 गोविंदा।